करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। महंगाई में कमी के असरात अशिया खुरोनोश पर भी वाज़े। डिवीजन भर में बुनियादी अजनास, आटा, चावल और दालों की कीमत में भी कमी वाक़या हुई। चावल की बोरी 2000 रुपए सस्ती 17,500 की हो गई, जबकि आटे का 10 किलो का थैला 200 रुपए सस्ता 900 रुपए का हो गया। 700 रुपए मिलने वाला चिकन भी 410 रुपए पर आ गया। सब्जियों की कीमत में 10 से 15% तक कमी पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। आटा, चावल और चिकन सस्ते मिल जाएं तो घर में चिकन का खर्चा कम होने लगता है। बस एक घी या ऑयल की कसर रह जाती है। टोबा में ऑयल और घी की कीमत में भी मामूली कमी वाक़या हुई। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल एक माह के दौरान 20 से 25 रुपए किलो सस्ता हुआ। दर्जा दौम के घी और तेल की कीमत में 40 रुपए किलो कमी हुई। मुख्तलिफ ब्रांड का दर्जा अव्वल का घी 450, दर्जा दौम का 370 रुपए किलो हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड का दर्जा अव्वल का ऑयल 470, जबकि दर्जा दोम का 400 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों ने ऑयल और घी की कीमत में कमी को नाकाफी करार दिया। डिवीजन भर में शहरियों का ऑयल और घी की कीमत में मजीद रिलीफ देने का मुतालबा। महंगाई की लहर फैसलाबाद के इतवार बाजारों तक पहुंच गई। बाजार आए शहरियों की शिकायत, कहते हैं कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू है। हुकूमत से मसाइल के फौरी हल का मुतालबा कर दिया। महंगाई की लहर फैसलाबाद के इतवार बाजारों तक भी पहुंच गई। कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। बाजार आए शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू है। मुंह मांगी कीमतें लेना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पेट्रोल 1 रुपया भी महंगा हो तो अगले रोज महंगाई कर दी जाती है। शहरियों ने हुकूमत से मसाइल के फौरी हल का मुतालबा कर दिया। मजीद क्या शिकायत है जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। फैसलाबाद में इतवार बाजार के अंदर भी जो बढ़ती हुई कीमतों की लहर है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान नजर आते हैं। शहर फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे जो है इतवार बाजार लगाया जाता है ताकि गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा सके। लेकिन ये मार्केट जो है, संडे मार्केट जो है, ये भी गरीब आवाम के लिए महंगी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कपड़ों के साथ साथ जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें भी ओपन मार्केट तक ही जा पहुंची है, जिसकी वजह से शहरी काफी परेशान नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद भी हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि इतवार बाजार के अंदर भी महंगाई उसी तरह से है जिस तरह से ओपन मार्केट के अंदर है? अब माशाल्लाह काफ़ी कंट्रोल है। हम इज़्ज़त मोहतरम वज़ीर आला मरीम नवाज साहब के ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उनको अल्लाह पाक ज़िंदगी से सलामती, उम्र की दराजी दे और इसी तरह वो अगर लगातार रहेंगे वज़ीर आला तो इसी तरह महंगाई का ना तोड़ होता रहेगा। तो शहरी जो है वो ये बात करते हुए नजर आते हैं कि महंगाई शायद किसी हद तक कम भी होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है? शहरी आ रहे हैं, खरीदारी वगैरह हो रही है? नहीं, कोई नहीं आ रहे भाजी, कोई काम नहीं है। सुबह से फारग बैठे हैं इस तरह ही। तो क्या महंगाई जो है इतनी ज्यादा हो गई कि दुकानदारी चलना भी मुश्किल है? हाँ जी, महंगाई बहुत ज्यादा है। बहुत महंगाई है, बिल्कुल महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारे साथ खवातीन कुछ मौजूद हैं। आंटी, मुझे बताइएगा कि महंगाई जो है इतनी ज्यादा होगी, क्या कहेंगे इस सवाल? बहुत महंगाई हुई है, खाना पीना महंगा हुआ है, तो फिर लोग ये कपड़ा वगैरह क्या बनाएं। हाँ, ये इतवार बाजार जो है ये ओपन मार्केट के रेट जैसे ही हो गए? हाँ जी, हाँ जी, ये भी ऐसे ही हो गए हैं। यहाँ पे भी बहुत महंगाई हो गई है। पहले सही चीज मिल जाती थी लेकिन अब नहीं मिलती। बिल्कुल, खवातीन जो है यहाँ पर आई हैं, उनका भी यही कहना है कि महंगाई जो है वो खासी बढ़ चुकी है। दुकानदारों की ओपन मार्केट के साथ साथ जो कीमतें हैं वही इस वक्त इतवार बाजारों के अंदर भी कीमतें मौजूद हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान नजर आते हैं। दुकानदारों का भी यही तासुर है, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो खरीदार है वो खासे कम आते हैं, जिसकी वजह से एक तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ उनकी दुकानदारी जो है वो भी बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। जी, शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे, दुकानदार भी परेशान है। मरियम हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुतासिर। 8 बाजारों में ताजिरों के दबाव पर ऑपरेशन का इनेकाद न हो सका। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ताजिर इत्तेहाद के आगे घुटने टेक दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। बात करें शहर में जारी तजावुजात के खिलाफ कॉर्पोरेशन कंपेन की 8 बाजारों में ताजिरों के दबाव पर या जो है वो कॉर्पोरेशन की सुस्ती है कि यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो पा रहा और 8 बाजारों में
तजावज़ात ताहाल मौजूद हैं, चाहे शटर्स का मामला हो, चाहे तजावज़ात का मामला हो। तो कॉरपोरेशन में पुख्ता या इसके अलावा जो गैर पुख्ता तजावज़ात हैं उनको हटाने के हवाले से कोई भी इकदाम नहीं हो पा रहे। यहाँ पर दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, 8 बाज़ारों में क्या इशूज़ आ रहे हैं? 8 बाज़ारों में ये बात है कि मतलब ये वापडा सबसे पहले तो मतलब कॉर्पोरेट करे। ये जो मतलब देखें आप कितनी वायर जो है ना बिखरी पड़ी हैं, सबसे पहले ये वायर को हटाया जाए ताकि कोई भी जिसको मतलब लेके आते हैं बंदे को, वो कहता है पहले ये मतलब इसको पीछे किया जाए। इसके बाद जो 5 फुट तक जो हम लोगों ने ये छप्पड़ जो है इसको करना है ठीक से, तो वो पहले ये वापडा करे। इसके बाद वैसे भी अगर वो फिर जानी खतरा भी है हर किसी को, अगर ये हटा दिए जाए मुकम्मल तौर पे, तो ये जो वायर है, जो तारें हैं, तो अगर इनमें से बाज़ औक़ात स्पार्क होती हैं जब, तो नीचे शोले वगैरह गिरते हैं, तो जो नीचे बैठे हुए हैं उन दुकानदारों पे भी पड़ेंगे। सबसे पहले वापडा ये सब अपनी वायर वगैरह ठीक करे, उसके बाद इसका हल किया जाए। जिस हवाले से ताजरों दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि 8 बाज़ारों का मामला कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो शटर्स है वो तार अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा में अकालवाला बाईपास रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, हादसात की शरह में इजाफा, शहरी परेशान। मुतल्लिका हुक्काम से अकालवाला बाईपास रोड की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का अकालवाला बाईपास अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बाईपास रोड टूट फूट का शिकार होने के बाद जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी जो है वो अपने जो है वो वक्त बचाने के लिए बाईपास रोड का इंतखाब करते हैं, लेकिन जो है वो वक्त उनका जो है वो डबल जो है वो वहाँ पर ज़ाया हो जाता है। शहरी मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। अब बताएगा कि अकालवाला बाईपास कब से जो है वो टूट फूट का शिकार है और किन मुश्किलात का सामना है। वो तकरीबन 1 साल से टूटा हुआ है। तो इधर से तो हम जाते हैं कि ये जल्दी पहुंच जाए शहर सिटी में, तो ये इधर से जाते वक्त एक्सीडेंट होते हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए। शहरियों को ये कहना है कि अकालवाला बाईपास जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद जो है वो हादसात में भी जो है वो इजाफा होने लगा है। शहरियों को ये कहना है कि इंतजामिया से उनका ये मुतालबा है कि अकालवाला बाईपास को जल्द से जल्द जो है इसकी मरम्मत की जाए ताकि शहरियों का वक्त बचे और मुश्किलात भी जो है वो कम हो सके। जल्द से जल्द मुरम्मत की जाए। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिरियोट म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली, बारिश हुए 10 घंटे गुजर गए, नशेबी इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। मेन फैसलाबाद रोड गला मंडी चौक के करीब पानी जमा, राहगीर और दुकानदार बारिशी पानी जमा होने से शदीद मुश्किलात से दो चार। तफसीलात क्या है जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, चिनौट शहर और गिरदोनवा में आज सुबह तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है। फिर उसके बाद हर तरफ जल थल है, जगह जगह पर पानी खड़ा है, जिस वजह से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। बेशतर गाड़ियां जो है वो बंद हो गई हैं और ताहाल म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से 10 घंटे गुजर गए हैं, पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? हर तरफ पानी पानी है। बिल्कुल जी, कई घंटे गुजर चुके हैं बारिश के बाद। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर साहब कोई शहरी मिसाइल पर अपना तवज्जो दे रहे हैं, ना ही म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर साहब जो हैं वो ना तो फ़ोन उठा रहे हैं। पूरे अंदरून शहर का इससे भी अबतर हाल हो चुका है। कई घंटे गुजर चुके हैं और पानी जो है वो जूं का तू है। मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं, लोगों को और भी दीगर सीवरेज के हवाले से मसाइल है, घरों में पानी दाखिल हो रहा है। कई घंटे गुजर चुके हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि 10 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया और अभी तक म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए इकदाम नहीं किए गए, जिस वजह से जो शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अंदरून शहर में बेशतर जगहों पर जो ऐसे इलाके बेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर की जेलों में स्पेशल इमरजेंसी स्क्वाड तश्कील देने का हुक्म, हंगामी हालात और वीवीआईपीज़ के जेल दौरा पर इमरजेंसी स्क्वाड्स ड्यूटी देंगे। डीआईजी हेडक्वार्टर जेल खानाजात ने इमरजेंसी स्क्वाड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। फैसलाबाद में सूबा भर की जेलों में इमरजेंसी हालात से, हंगामी हालात से निपटने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील देने का हुक्म दिया गया है। ये हुक्म जेल हेडक्वार्टर की जानब से जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि 2013 से 2015 तक भर्ती होने वाले जो वार्डर हैं उनको रेंजर्स हेडक्वार्टर और एलीट एयरफोर्स से ट्रेनिंग दिलवाई गई है और जो फैसलाबाद समेत सूबा भर की डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं वहां पर ऐसे 10 वार्डन्स और चीफ वार्डन
उसकी सरबराही में एक स्क्वाड तश्कील दिया जाए। इसी तरह सेंट्रल जेल्स में 15 वार्डर और एक चीफ वार्डर पर मुश्तमिल स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिया जाए, जो किसी भी हंगामी हालात में निपटने के लिए हर वक्त मौजूद रहे और ख़ास तौर पर जब भी कोई वीवीआईपी शख्सियात जेल का दौरा करें तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी ये स्पेशल स्क्वाड वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देगा। इसी के साथ साथ उन तहरीरी अहकामात में ये भी कहा गया कि इन जो स्पेशल स्क्वाड में तैनात वार्डर होंगे उनकी ड्यूटी का शेड्यूल 1 महीने के बाद तब्दील किया जाए, जिसका बाकायदा रिकॉर्ड भी मुरतब किया जाए। और इसी के साथ साथ मज़ीद ये भी कहा गया कि कुछ इजलास में ये इतलात मौसूल हुई हैं कि वार्डर्स की ड्यूटी सिर्फ कागज़ों में लगाई जा रही है, फिजिकली वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते। ये प्रैक्टिस फील फोर ख़त्म की जाए। तमाम डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद कामरान आदिल ने समुद्री का दौरा किया। बुनियादी मरकज़े सेहत में होने वाली डकैती पर पुलिस कार्रवाई और थाना सिटी की नई बिल्डिंग में जारी काम का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। जी वकास। बिल्कुल जी, सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल की जानिब से मंदिर का विजिट किया गया है। थाना सिटी में नई बिल्डिंग का उन्होंने जो है विजिट भी किया, जायजा भी लिया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। सर, क्या देख रहे हैं विजिट के हवाले से, क्या बताएंगे? जी, एक तो रात को एक बार यहाँ पे वाक़या हुआ था हेल्थ फैसिलिटी पे, एक गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी पे चीज़ें वहाँ से गायब हुई थी। वो मेरी टीम ने उस पर काफ़ी मेहनत की है, इंशाल्लाह ताला हम उसको क्लियर कर लेंगे। वो हमारे पास बड़े अच्छे क्लूज़ हैं और हमारी पूरी स्पेशल टीम बनाई है, ये इंशाल्लाह हम इसको आपको उस पर वो देंगे कामयाबी। उसके अलावा हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन नया जो बन रहा है वो भी विज़िट किया है, पुराना भी देखा है। ख़ास तौर पर जो यहाँ पे लोग गिरफ्तार थे, बंद थे, उनका एक एक केस मैंने देखा है कि यहाँ पर ज़्यादती किसी के साथ ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हाई हैंडेडनेस हो। प्रॉपर प्रोफेशनल काम होना चाहिए, उसी में हमारी इज्जत है और इंशाल्लाह उससे ही फैसलाबाद पुलिस आगे जाएगी। क्राइम के हवाले के सर क्या बताएं? क्राइम के हवाले से समंदरी में खासतौर पर डीएसपी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इस वाले से क्या कहें? जी, इसका फैसला कि अच्छा काम करे या नहीं करे वो यहाँ की आवाम करेगी इंशाल्लाह ताला। और उसका सीधा सा टेस्ट है कि यहाँ पे मनशियात सड़क पे नहीं होनी चाहिए, स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए और आम आदमी के साथ जो गरीब आदमी है जिसके पीछे कोई सिफारिश नहीं है उसकी बात सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल जी, कामरान आदिल की जानिब से वकास जमील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मदर डे के हवाले से फैसलाबाद पुलिस लाइंस में तकरीब। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इंस्पेक्टर गुलनाज, लेडी एहलकारों समेत मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र की ख़वातीन ने शिरकत की। मदर डे की मुनासबत से फैसलाबाद पुलिस लाइंस में तकरीब का एहतमाम किया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर कामरान आदिल के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इंस्पेक्टर गुलनाज, ख़वातीन एहलकारों और मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र से ख़वातीन शरीक हुई। CPO कामरान आदिल ने ख़वातीन एहलकारों के हमरा मदर डे का केक काटा। माँ की जिम्मेदारियाँ और ड्यूटी को साथ लेकर चलने वाली ख़वातीन एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। CPO कामरान आदिल का कहना था कि माँ की मोहब्बत दुनिया की तमाम मोहब्बतों की माँ है। अगर आप किसी पुलिस अफसर को हमारे किसी से भी बात करें तो वो एक वक्त में एक काम ही कर सकता है। वो कहेगा मैं तो ड्यूटी करके आया हूँ, तो जो हमारी बेटियां हैं पुलिस में, बड़ी बेटियां हमारी दलेर हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और वो उनमें ये सारी खूबियां मौजूद हैं और उसकी वजह से पुलिस की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो रही है। और वो जो एक थाना कल्चर की बात होती थी, आप इसमें वाज़ेह आपको तब्दीली नजर आएगी, ऑलरेडी आ रही है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मज़ीद बेहतर। CPO कामरान आदिल ने बच्चों के साथ ड्यूटी पर आने वाली खवातीन को सहूलत देने की भी हदायत की। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी नर्सेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नर्सेस का आलमी दिन मनाने का मकसद नर्सेस के काम को खराज तहसीन पेश करना है। मज़ीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी नर्सिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जो है नर्सिस के काम को खराज तहसीन पेश करना है। इसी दौरान जॉब के दौरान इन्हें कई मसाइल का भी सामना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिन रात यहाँ पे काम करके पेशेंट को ठीक करती हैं। तो मेरे साथ TSQ अस्पताल शोरकोट की नर्सिस भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा कि आपको किन मसाइल का सामना होता है? हम यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हम पेशेंट यहाँ हमारे पास आते हैं जिनको हम दिन रात मेहनत करके ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो पेशेंट केयर देते हैं हम उनको, हम रात दिन मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट की ड्यूटियाँ करते हैं। तो उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा जो पेशेंट जो है जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर अपने घर को जाए। हम अपने घर के साथ ड्यूटीज़ को बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं। यहाँ हमें कई बार हम पेशेंट को वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते जो उनको देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो शॉर्टेज है स्टाफ नर्सिस की भी, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है वो हम उनको वो केयर नहीं दे सकते जो उनको देनी चाहिए।
तो हमारी यही कोशिश है कि हम पेशेंट को जल्द से जल्द यहाँ से ठीक करके भेजें, ताकि उनको यहाँ पे कोई हमारी वजह से कोई मसाइल ना हो। हम भी अपने घर को यहाँ छोड़ कर आते हैं, बड़ी मुश्किल से घर और ड्यूटीज़ दोनों मैनेज कर रहे हैं। और बस मेरी यही अपील है कि यहाँ पे जो है ना वो स्टाफ बहुत शॉर्ट है, तो हमें स्टाफ नर्सिस प्रोवाइड की जाए ताकि ये जो कमी है यहाँ पे वो पूरी हो सके। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये बड़ी मुश्किल से घर के साथ साथ जो है अपनी जॉब को भी मैनेज करती हैं। यहाँ पे बीमार पेशेंट जो आते हैं उनको दिन रात मेहनत करके यहाँ से सेहत होने के बाद ही यहाँ से भेजते हैं। तो इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे जो है वो स्टाफ की शदीद कमी है। हुकूमत पंजाब से अपील की है कि फौरी तौर पर। शहजाद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नर्सों का आलमी दिन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे ममालिक, हर किस्म की कुदरती आफात में इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए नर्सें आपको हर अव्वल दस्ते में मौजूद मिलेंगी। फैसलाबाद में मेडिकल शोबा रीढ़ की हड्डी की मानद नर्सें हमावक्त मरीजों की देखभाल के लिए कोशां होती हैं। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइट एनीगल ने जंग के दौरान जख्मी होने वाले सिपाहियों की मरहम पट्टी करके लफ्ज़ नर्स की बुनियाद रखी। बाद तलीम की शक्ल में मुंतकिल होकर अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करने में इख्तियार हो गई। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट चिल्ड्रन अस्पताल नजमा बीबी का कहना था, नर्सें उस वक्त इंसान का अस्पताल में साथ दे रही होती हैं जब उसके प्यारे उसके नजदीक तक नहीं आते। नर्सों की कमी और मरीजों का रश ज्यादा होने के बावजूद इंसानियत की खिदमत में मसरूफ रहती हैं। हमारी इस्लामिक हिस्ट्री भी है कि जब भी वॉर्स होती थी तो लेडीज़ जो हैं वो एज अ नर्स वहाँ पे जाके मरहम पट्टी करती थी, तो उनका बहुत रोल है। तो इसी तरह से चलता चलता अब मॉडर्न नर्सिंग आई है। मरीजों को ड्रिप बरनोला लगाने, अद्वियात देने और मरीजों का रजिस्टर में अंदराज करने समेत दीगर अमूर सर अंजाम देती हैं। स्टाफ नर्सों का कहना था कि पेशे से मुंसलिक होकर अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल कर रही हैं। डियर नर्सेस, मेरी दुआ है आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर एक लम्हा नई उमंगों का तर्जुमा हो, नई बहारों की दास्तां हो। तमाम नर्सिस को सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो इस मुकद्दस पेशे के साथ वाबस्ता हैं और अपना काम जो है दिन रात बड़ी मेहनत और लगन के साथ कर रही हैं। मरीजों के साथ मौजूद तीमारदार कहते हैं कि नर्सिंग के आलमी दिन पर उनकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं। नर्सिंग का शोबा सिर्फ मुलाजमत नहीं, दुखी इंसानियत की खिदमत और इबादत भी है। इंसानियत की खिदमत करने वालों का एहतराम हम सब की इखलाकी जिम्मेदारी भी है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 न्यूज़, फैसलाबाद।